हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन दो कैटेगरी ऑफ एसएससी में से कोई भी एक पर्सन है तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक एंटिटी है, एनजीओ है, कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी एक्सेट्रा, और आपके पास 80G 12A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या फिर सेकंड कैटेगरी कि आप एक एसएससी हैं और आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर में आप डोनेशन क्लेम करते हैं, डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसके आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं, उन्हीं के लिए ये एक कंप्लायंस की इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैं दो फॉर्म डिस्कस करूंगा। एक फॉर्म फाइल करना है आपको और दूसरे पर्सन है उनको वो फॉर्म फाइल होने के बाद रिसीट आपको कलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं फॉर्म का नाम बता देता हूं। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है 80G 12A के अंदर, तो 80G में जो आप डोनेशन, जैसे आपने डोनेशन रिसीव किया है, पहले मैं रिसीपिटेंट की तरफ से बात करता हूं कि जो रिसीपिटेंट है मतलब एनजीओ है, एनजीओ में जो कैटेगरी हो सकती है ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है। मैं यहाँ पर एनजीओ वर्ड यूज कर लेता हूँ। और आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस करना है रजिस्ट्रेशन को, वो चैनल पर ऑलरेडी है। अब आपको फाइल करना है फॉर्म 10BD। जब आप 10BD फॉर्म फाइल कर देंगे, पहले समझ लीजिए थोड़ा फॉर्म 10BD के बारे में। फॉर्म 10BD फाइल करने के बाद जो रिसीट जनरेट होंगी वो होगी फॉर्म 10BE में। ये एक तरह से टीडीएस सर्टिफिकेट की तरह, जैसे टीडीएस का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वो टीडीएस आपको फाइल करना होता है, और फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है जैसे फॉर्म 16 है, वो आप उस पर्सन को देते हैं जो कि उसकी डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे रिफंड क्लेम करना होता है टीडीएस का। अब इसी तरह से डिडक्शन क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल करा दिया है। ये 10BD फॉर्म है। इस फॉर्म में सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एंटिटी का आएगी डिटेल्स, एंटिटी डिटेल्स आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी डोनर्स है जिन्होंने डोनेशन दिया है उनकी डिटेल्स यहाँ पर 1 by 1 एंटर होगी। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन होगा। कंफर्मेशन के बाद ये डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपलोड होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज और कंफर्म कर देता हूँ, जो डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं टीजी में या सेक्शन 35 में, दोनों के लिए सेम फॉर्म बनाया गया है। और फॉर्म बनाने का जो पर्पज है वो सेम उसी तरह से रखा गया है जैसे कि 10 नंबर होता था। जैसे टीडीएस में 10 नंबर लेकर उसी तरह से कलेक्ट करना होता है, यहाँ पर कोई 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपका पैन नंबर है उसी के बेस पर भी आप यहाँ पर ये फॉर्म फाइल करेंगे। बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए होगी जिसके थ्रू आपने डोनेशन रिसीव किया है, मतलब जिस भी एसएससी से, उसका पैन नंबर, उनका नेम, एड्रेस, और उन्होंने जो डोनेशन दिया है उसकी जो कैटेगरी है वो क्या है। देखिए यहाँ पर पूरी चीजें लिखी हुई है। पैन, आधार, दोनों में से कोई भी चीज यूज हो सकती है। यदि पैन आधार अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर अदर जैसे पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन नंबर, ये सब चीज दे सकते हैं। फिर उसके बाद डोनेशन का टाइप क्या रहेगा, कॉर्पस डोनेशन है, स्पेसिफिक ग्रांट है, या कोई अदर है। अब डोनेशन का मोड क्या रहेगा, कैश, काइंड। ये एक छोटा सा फॉर्म है जो कि आपको फाइल करना है। अब ये क्या, ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए फाइल करना है? नहीं, हर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब हम अलग अलग डोनर के फाइल करें। तो एक कंबाइंड फॉर्म जाएगा। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए ऑनलाइन ही आपको फाइल करना है, ई फाइलिंग के थ्रू ये आपको फाइल करना होगा। अब इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है कि इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है, कितने दिनों में फाइल करना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैंडेटरी है, मैंडेटरी ई फाइलिंग है, और इसको 31 मई 2022 तक आपको फाइल कर देना है। वैसे तो ये फॉर्म जो है जल्दी अवेलेबल होने वाला है। जैसे ये फॉर्म अवेलेबल होगा मैं एक बार फाइल करके भी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले बेसिकली कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 10BD क्या है, एक स्टेटमेंट है डोनेशन की, जिसमें जो डोनर होंगे उसकी डिटेल्स होगी, जो भी डोनेशन उन्होंने दिया है या फिर एंटिटी ने रिसीव किया है। यहाँ पर चैरिटेबल को इंक्लूड कीजिएगा, रिलीजियस या फिर दोनों। आप अगर आपकी एंटिटी दोनों काम करती है, जैसे चैरिटेबल भी है, रिलीजियस भी है, तो दोनों कवर होंगे। ठीक है, तो फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। ई फाइलिंग के थ्रू फॉर्म फाइल होगा, डीएससी से वेरीफाई होगा, जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे। पूरे एक साल में एक बार ये फाइल होगा। तो ये जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है फाइल करने की, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आईटीआर फॉर्म तो आ गए हैं, बट अगर आप इसकी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो पहले इसके अंडर में आपको ये रिसीट ले लेनी है 10BE में। और जिसको भी आपने डोनेशन दिया है, वो जो भी एंटिटी है, उसको आप ये लेटर लिखेंगे या फिर जैसे भी इन्फॉर्म करेंगे कि सर हमें ये रिसीट आप अवेलेबल कराइए 10BE वाली। जब तक आपको रिसीट नहीं मिलेगी तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम करेंगे तो अलाउड नहीं होगा, आपकी आईटीआर जो है वो होल्ड पे चली जाएगी और उसको सक्सेसफुली फाइल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन डिटेल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डोनर का पैन, आधार, कोई भी नंबर, उसका एड्रेस,
और जो उसकी कुछ अदर डिटेल्स जैसे कि किस तरह का डोनेशन उन्होंने दिया है वो मैंने फॉर्म में आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब फॉर्म फाइल हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा या रिसीट मिलेगी डोनेशन की फॉर्म 10B में, जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी होगी। 80G और 35 सेक्शन 35 के अंदर जो डिडक्शन मिलती है दोनों के लिए सेम फॉर्म यूज होगा, और 31 मई 2022 तक इसका कंप्लायंस आपको कर लेना है। वैसे फॉर्म जल्दी अवेलेबल होने वाला है, जैसे ही फॉर्म आएगा तो आप इसको फाइल कीजिएगा। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि इसमें हो सकता है कुछ डेट का एक्सटेंशन मिले, क्योंकि जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो ये हो सकता है इसमें एक्सटेंशन मिले। अब ये एक पॉइंट ये आता है कि क्या हम इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, तो अगर आपने कोई मिस्टेक्स में कर दी है तो आप इसको रिवाइज भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो भी 80G 12A वाले रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनके लिए कंप्लायंस ये बढ़ गया है। अगर आप कंप्लायंस टाइमली नहीं करेंगे तो 200 रुपए पर डे की आपको इसमें लेट फीस कह सकते हैं, पेनल्टी आपको पे करनी होगी सेक्शन 234G के अंदर। और इसके अलावा भी जो लेट फीस है उसके अलावा भी जो स्टेटमेंट फाइल ना करने की वजह से 271K की भी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। मिनिमम 10,000 और 1 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इनके अंदर में 12A और का रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, 80G में आप डोनेशन रिसीव करते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन वाला पार्ट हो गया जहां पर आपकी इनकम को एक तरह से कह सकते हैं सेक्शन 11-12 में एग्जेम्प्ट माना जाता है। और यहां पर अब बात की जा रही है एज ए जो डोनर के पर्सपेक्टिव से कि आप उनकी डिटेल जब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे वो उनके ITR में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उनको यहाँ पर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप अपने कंप्लायंस को टाइमली फाइल कीजिए। जो भी इसकी डिटेल्स है, जैसे कि मैंने अभी फॉर्म में बताया है, ये वाली डिटेल्स जो इस फॉर्म की डिटेल्स है, मिनिमम डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, ये तो ऑटोमेटिकली आएगी। अब ये पार्ट बी में आपको डिटेल्स एंटर करनी है, सीरियल नंबर, यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ID कोड, सेक्शन नेम, एड्रेस, सीट टाइप। तो इस तरह से आप एक एक्सेल फाइल बना लीजिए और जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन 80G 12A, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप टाइमली जो भी रिसीट जनरेट होते हैं ऑनलाइन सबमिट करते हैं डाटा को, तो वहां से सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं। और लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर मैनुअली वर्क होता है, उनको ये डाटा कंपाइल करना पड़ेगा एक्सेल सीट में। तो जल्दी से जल्दी आप इसके लिए डाटा तैयार कर लीजिए, जो भी आपके डोनर्स थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और फिर इस फॉर्म के लिए आप रेडी हो जाइए। जैसे फॉर्म आएगा मैं आपको पूरा दोबारा से एक बार फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा। एक छोटा सा वीडियो था इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, ताकि आपकी इसमें हेल्प हो सके। इसके अलावा चैनल पर काफी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको काफी सारे वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कवर किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो जरूर देखें, वीडियो आपके बेनिफिट के लिए ही बनाए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।